नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 और ये एक्सरसाइज केसी सिन्हा 11th क्लास का जो मैथ बुक है उसका ये एक्सरसाइज है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंगों से पढ़ते हैं। प्रूव डैट 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 बीटा बाय साइन टू द पावर 4 बीटा इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। यह है RHS राइट हैंड साइड और यह है LHS लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों मैं चलूँगा LHS से क्योंकि इधर से बहुत ही आसान है, एकदम आराम से प्रूव हो जाएगा। 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 बीटा बाय साइन टू द पावर 4 बीटा। ओके बच्चों यहाँ कुछ करने वाले हैं हम, तो आप ज़रा देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। हम अपना BP तैयार करता हूँ, ब्लूप्रिंट इसको बोला जाता है और इसका मतलब होता है वो चीज़ जो हम पहले से जान रहे हैं कि यहाँ करने वाले हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं, जिसको आप लोग रफ भी बोलते हैं। A माइनस बी बाई सी टाइप का कोई भी फंक्शन हो तो आप आराम से लिख सकते हैं A बाई सी माइनस बी बाई सी, क्योंकि अगर आप फिर से इसका एलसीएम करते हैं तो रिटर्निंग यही मिलेगा। करिए सी का एलसीएम कितना होता है C, तो A माइनस बी फिर से यही आ गया ना। तो इस टाइप वाले फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, यहाँ हम अभी लिखेंगे क्या करेंगे वो देखिए। 1 बाय साइन टू द पावर 4 बीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 बीटा बाय साइन टू द पावर 4 बीटा। ओके अब देखिए यहाँ पर कुछ और फार्मूला यूज करने वाले हैं, बस आप देखिए इसको। 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ओके बच्चों यहाँ देखिए क्या करेंगे। 1 बाई साइन टू द पावर 4 बीटा है, 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक टू द पावर 4 बीटा। बोलो क्यों? देखो यहाँ पावर में 4 है इसलिए यहाँ भी पावर 4 दिए, यहाँ नहीं था तो नहीं दिए। फिर माइनस कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ देखिए कॉस टू द पावर 4 बीटा बाई साइन टू द पावर 4 बीटा, तो हम लोग लिखेंगे कॉट स्क्वायर नहीं कॉट टू द पावर 4। ठीक है, जो रहेगा पावर उसी को लिख देंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से स्क्वायर क्यूब या ये सारी चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ स्क्वायर प्रूव करने के लिए करा तो इसका मतलब नहीं कि हम स्क्वायर दे देंगे। ठीक है ना, प्रूव करने के लिए का अपना मर्जी से नहीं, पावर 4 है तो कॉट टू द पावर 4 बीटा। ओके एनी प्रॉब्लम? ओके अच्छा अब ये बताओ, अगर a टू द पावर 4 है तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर उसके कपार पे 2, फिर 2 दूनी 4 हो जाता है ना। फिर चलो तो यहाँ करते हैं कॉसेक स्क्वायर बीटा, इसके कपार पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना। फिर माइनस कॉट स्क्वायर बीटा टू द पावर स्क्वायर। ओके अब इसका शकल देखिए, एक फार्मूला का ले लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बच्चों यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ ए का काम ये कॉसेक स्क्वायर बीटा कर रहा है और बी का काम कौन कर रहा है, कॉट स्क्वायर बीटा। कॉट स्क्वायर बीटा बी का काम कर रहा है, राइट। ए माइनस बी
तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस बी, तो माइनस कॉट स्क्वायर बीटा ब्रैकेट, ओके। अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, ए प्लस बी, तो ए डेट मीन्स व्हाट, कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस बी, बी के जगह पर क्या है, कॉट स्क्वायर बीटा, फिर ब्रैकेट बंद, ओके। बच्चों अब देखो एक 10th क्लास का फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ देखिए एकदम मैच कर रहा है, तो इसके जगह पर 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, ये पूरा जैसे लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा यही उतर जाएगा, ओके। अब आप कहोगे सर मुझे ये नहीं चाहिए, आपको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ साइड में लिखते हैं, वो मांगा है 2 कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, यही है ना, 2 कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 मांगा है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। देखो घबराना नहीं है, तुरंत मिलेगा, रुको। मतलब ये कह रहा है कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए, कॉट नहीं चाहिए, राइट, मुझे कॉसेक स्क्वायर बीटा ही चाहिए, ठीक है, मिलेगा, रुके रहिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में है ना 1, इधर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस कॉट स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर बीटा, ओके, यहाँ प्लस है लिख दीजिए, और इस कॉट स्क्वायर बीटा को कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इस फार्मूला के इशारा से, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो ये दोनों सेम है ना, कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा है ना, तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। तो RHS आ गया। पर बच्चों अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन लग रहा है, किसी भी पॉइंट पर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट नाउ, ओके। आप कमेंट करो, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आप अच्छे से इसको बस देखना, एक बार 2 बार वीडियो को देख लो और फिर बनाने के लिए बैठना। और ये BP को मत भूलना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये, राइट। किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होता है, ठीक है, ओके। तो समझ गए होंगे। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।